अमेरिका ने भारत को दिया इतिहास का सबसे बड़ा सम्मान। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा होगा सबसे बड़ा दौरा। अमेरिका ने भारत को एक साथ कई हथियारों का दिया है बड़ा ऑफर। पहली बार अमेरिका देने जा रहा है हथियारों के साथ भारत को पूरी की पूरी तकनीक। तो वहीं भारत ने एक ही झटके में चीन अमेरिका को छोड़ा पीछे। भारत की ताकत का फिर बजा डंका भारत के लिए आ चुकी हैं दो बड़ी गुड न्यूज। दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, दुनिया के अंदर भारत का डंका भयंकर तौर पर बजने लग गया है। अब भारत पावरफुल कंट्री बन चुका है। भारत से छोटे मोटे देशों को तो छोड़ दीजिए, अमेरिका जैसा देश भी संपर्क साधने में इस कदर जुटा हुआ है कि वो अपने पूरे पलक पावड़े बिछा करके मोदी की यात्रा के लिए तैयार है। और उसने मोदी को जिस तरह से इनवाइट किया है, वो इनविटेशन पिछले 8 सालों में सबसे खास है। यूं मान लीजिए दोस्तों कि अमेरिका ने भारत को इस बार मालामाल करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी को स्टेट डिनर पर आमंत्रित करके दुनिया को चौंका दिया है, तो वहीं अमेरिका ने भारत को कई ऐसे घातक हथियारों और उसकी तकनीक सौंपने का भी पूर्व प्लान तैयार कर लिया है, जिससे दुनिया में हड़कंप मच चुका है। दोस्तों, अमेरिका के सांसद कहने लगे हैं कि मोदी अमेरिका आ रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, और इसी में सारी की सारी चीजें छुपी हुई हैं। दोस्तों, आप भी सवाल करेंगे कि आखिर ये स्टेट डिनर क्या होता है और ये क्यों खास है। तो दोस्तों, ये बात मैं आपको बताने वाला हूं कि ये खास क्यों है। साथ ही आपको बताऊंगा कि अमेरिका आखिर क्यों भारत के सामने फिलहाल घुटनों पर है। दोस्तों, अमेरिका में मोदी का यह दौरा क्यों खास है, यह बात मैं आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति 4 साल के कार्यकाल के दौरान केवल एक ही नेता को ऐसा निमंत्रण भेज सकते हैं, और मोदी को यह निमंत्रण मिल चुका है। अब आप समझ गए होंगे कि यह दौरा सिर्फ दौरा ही नहीं है, बल्कि अमेरिका भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करवाने जा रहा है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में भारत की बढ़ती ताकत और उससे जुड़ी 2 बड़ी गुड न्यूज भी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि भारत ने एक और मामले में चीन और अमेरिका तक को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है, और ऐसा करके भारत ने दुनिया में अपना डंका बजवा दिया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के द्वारा दिए गए सबसे बड़े हथियारों के ऑफर, उसकी तकनीक के बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को एक और बड़ा दमदार ऑफर दिया है, और यह कि आगामी 21 जून को जब पीएम मोदी अमेरिका का दौरा कर रहे होंगे, तब इस हथियार पर डील 100% तय मानी जा रही है। और यूं मान लीजिए कि यह हथियार चीन और पाकिस्तान के साथ होने वाले संभावित संघर्षों या युद्ध में जीत की पूरी गारंटी है। दरअसल दोस्तों, यह हथियार अमेरिकी स्ट्राइकर है, जो भारत आने को बेताब है, वो भी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में। यानी कि दोस्तों, आने वाले वक्त में भारत खुद इस हथियार को तैयार कर सकेगा। दोस्तों, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भारत और अमेरिका डिफेंस सेक्टर में अहम साथी बन चुके हैं। ये बात तो अभी तक दुनिया को मालूम थी, लेकिन अब इस दिशा में दोनों देशों के रिश्ते एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर के स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन को तैयार करने की पेशकश की है। इस साल की शुरुआत में खबर आई थी कि अमेरिका इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर कर सकता है। स्ट्राइकर दरअसल एक टैंक है, और इसे दुनिया में सबसे पावरफुल करार दिया जाता है। ऐसा अमेरिका ने पहली बार किया है, जब वो इस हथियार के साथ साथ इसकी तकनीक भी भारत को देगा। दोस्तों, भारत 8 ऐसे बख्तरबंद वाहनों का निर्माण इस वक्त करेगा। इस व्हीकल को अभी अमेरिका और कनाडा मिलकर के तैयार करते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद भारतीय सेना घरेलू स्तर पर भी इसका विकास कर सकेगी। दोस्तों, ये स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन 9 सैनिकों तक को लेके जा सकता है। साथ ही ये 30 mm तोप से लैस है। स्ट्राइकर का वजन करीब 16.5 टन है, जबकि एपीसी का एमजीसी वर्जन 105 mm वाली M1128 बंदूकों से लैस है। एमजीसी वर्जन का वजन करीब 19 टन है। इस समय यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ इन्हीं टैंकों का इस्तेमाल कर रही है। अब दोस्तों, अगर ये स्ट्राइकर भारत में तैयार होते हैं, तो फिर ये रूस के BMP टैंक्स की जगह ले लेंगे। आज की डेट में भारतीय सेना के पास रूसी डिजाइन वाले 30 BMP टैंक हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गुड न्यूज की, जिसमें भारत ने चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। दोस्तों, आपने भी देखा था कि एक वक्त था जब पेमेंट को लेकर के लोग अपनी पर्स को जेब में रखते थे और उसे रुपयों से भरा हुआ रखते थे, लेकिन अब डिजिटल इंडिया का जमाना है। बदलते दौर में डिजिटल पेमेंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटे से बड़े खर्च के लिए लोग ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही वजह है कि डिजिटल पेमेंट में भारत ने नया कीर्तिमान रच डाला है। डिजिटल लेनदेन के मामले में देश
5 देशों की लिस्ट में टॉप पर आ चुका है। पिछले साल 2022 में करीब 90 मिलियन डिजिटल लेनदेन के साथ भारत ने 5 देशों की लिस्ट में पहला स्थान बनाया है। 2022 में दुनिया में हुए कुल डिजिटल रियल टाइम पेमेंट्स में 46% भारत में हुए हैं। हालांकि भारत के बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है, जहां करीब 30 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो वहीं चीन में केवल 17.6 मिलियन, थाईलैंड में 16.5 मिलियन और साउथ कोरिया में केवल 8 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। दोस्तों, भारत की रियल टाइम भुगतान प्रणाली यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भारत डिजिटल भुगतान के मामले में दुनिया में टॉप लेवल पर है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प और हैरान करने वाला तथ्य यह है कि भारत के अलावा इस मामले में दुनिया के जो 4 देश हैं उन सबको मिला दें तब भी भारत टॉप पर ही है। इस मामले में भारत सरकार ने ट्वीट करके कहा है कि डिजिटल भुगतान परिदृश्य में भारत का दबदबा दुनिया के अंदर बरकरार है। हम कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हैं। साल 2010 में चीन का ऑनलाइन भुगतान सभी देशों से ज्यादा था। दरअसल दोस्तों, साल 2010 में चीन का डिजिटल ट्रांजैक्शन 1119 मिलियन का था, जबकि दूसरे नंबर पर भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन 370 मिलियन का था। इसके बाद से ही भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। साल 2014 के बाद से इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑनलाइन भुगतान का ग्राफ 2023 में और ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं चीन का ग्राफ बहुत तेजी के साथ भी गिरा है। दोस्तों, पिछले साल की बात करें तो 2022 से मिले आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा भुगतान भारत के बेंगलुरु में देखने को मिला है, तो वहीं दूसरे नंबर पर दिल्ली है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मुंबई। पिछले साल बेंगलुरु में 29 मिलियन ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए थे। जाहिर है कि डिजिटल पेमेंट को व्यापक रूप से अपनाने के कारण भारत कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ा है। और दोस्तों, अब भारत जिस तरह से अमेरिका के अंदर बड़ा खेल करने जा रहा है, उस पर पूरी दुनिया की नजरें टिक चुकी हैं। इस मामले में आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।